जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। स्पष्ट रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 3 बार सरकार ने जमीन दी है, लिखित में दी है। जब देते समय तुमने दी थी, सब कागज मौजूद है, सब नक्शे मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। ये मई महीना मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, मतलब क्योंकि अहमदाबाद आश्रम मोटेरा की ज़मीन के सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। तो ये मई महीने में ही कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। और साथ साथ में जो संत आसाराम जी बापू के खिलाफ जो निचली अदालत ने जो उनको सज़ा सुनाई थी, उसके खिलाफ जो आसाराम जी बापू की ओर से जो अपील दायर हुई थी जोधपुर के अंदर, उस अपील पर भी फैसला सुरक्षित है। शायद ये मई महीने में ही डिसीजन आएगा। बापू जी निष्कलंक बाहर आएंगे और बापू जी के पक्ष में फैसला बापूजी के केस में भी होगा और जमीन के संबंध में भी जो फैसला आएगा वो भी आश्रम के पक्ष में ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद मोटेरा की जमीन को लेकर सुनवाई होनी है। तो आशा और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद मोटेरा के पक्ष में कोई अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए और विजय निश्चित है। और आश्रम पे जो भी फैसला आएगा वो आश्रम के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है। जब स्पष्ट रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, 3 बार सरकार ने ज़मीन दी है, लिखित में दी है, और जो भी उस पर बना है वो परमिशन से बना है, और उसके बावजूद भी आज तुम उस ज़मीन को हड़पना चाहते हो। तो चार बार हो चुके हैं। तो सरकार के 40 साल से सरकार के कानों में क्या जूं नहीं रेंग रही थी कि मतलब ये ज़मीन हम दें कि न दें। आज तुमको नाजायज़ दिख रही है, तब नाजायज़ नहीं दिखती थी क्या? जब दी थी तब नाजायज़ नहीं दिखती थी। आज तुम ज़मीन को हड़पना चाहते हो तो इसलिए आज वो नाजायज़ हो गई। जब देते समय तुमने दी थी, सब कागज़ मौजूद है, सब नक्शे मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। अब इसीलिए मैंने सुना है कि जज साहब ने उनको, जो सरकारी वकील जो हैं, उनको फटकार भी लगाई है कि भाई अभी तक तुम लोग सो रहे थे क्या? हाँ, अभी तक सो रहे थे क्या? अभी तक इतना 40 साल से आज तुमको दिख रहा है, 40 साल पहले नहीं दिखा था क्या? और जब ज़मीन दी गई, 4 बार दी गई ज़मीन, एक बार नहीं दी गई। सरकार ने दी, किसी दूसरे नहीं दी थी। और उस पर सब कागज़ सब मौजूद होने के बावजूद भी आज तुम उस ज़मीन को हड़पना चाहते हो, क्योंकि आज वो अरबों खरबों की ज़मीन तुमको दिखाई दे रही है। मानवता इंसानियत नहीं दिखाई दे रही है कि इस ज़मीन पे जो तपस्या परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने की है और उनके साधकों के द्वारा वो आज जो तपोभूमि बनी है, उसकी ऊर्जा देखो जरा, उसकी स्थिति देखो कि वहाँ पर आदमी कदम रखते रखते पूरा आदमी का वातावरण चेंज हो जाता है। वो नहीं समझ में आ रहा है। खेल का मैदान बनाना है, खेल का मैदान कहीं बना सकते हो, तुम कहीं कर सकते हो, खाली वही जगह नहीं है। ये मई महीना मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, मतलब क्योंकि अहमदाबाद आश्रम मोटेरा की ज़मीन के सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। तो ये मई महीने में ही कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। और साथ साथ में जो संत आसाराम जी बापू के खिलाफ जो निचली अदालत ने जो उनको सज़ा सुनाई थी, उसके खिलाफ जो आसाराम जी बापू की ओर से जो अपील दायर हुई थी जोधपुर के अंदर, उस अपील पर भी फैसला सुरक्षित है। शायद ये मई महीने में ही डिसीजन आएगा। तो क्या लगता है, मतलब आश्रम भी बचेगा और बापू निर्दोष बरी होंगे? मतलब मैं कोई दो राय नहीं, मैं बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, धर्म की विजय होगी ही। और यहाँ आश्रम के पक्ष में फैसला आएगा, बापू निर्दोष बरी भी होंगे, इनमें कोई दो राय नहीं कुछ भी। क्योंकि और ये इसी मई महीने में ही सारे फैसले आश्रम के पक्ष में आएंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।